अगर हम कहें कि 360 डिग्री पे अलग अलग गॉड गॉडेस हैं और मैं अगर इस जन्म में एक धर्म में पैदा हुई हूँ और मैं कुछ भगवान जी को मानती हूँ, और जब मेरा चैनलाइजिंग होता है, जब मेरा केयर होता है और सडनली मेरे इन्वोकेशन में कोई ऐसे गॉड का नाम आता है जो मैंने कभी पहले सोचा ही नहीं, और मैं जानती हूँ ये आप सब लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार हम आंखें बंद करते हैं और सामने गुरु नानक देव जी आ जाते हैं, जबकि हमको पहले लगता था कि हमारा तो कोई कनेक्शन ही नहीं है इनके साथ। इसका मतलब हुआ इस पाथ पे हम लोग 360 डिग्री ओपन होते जा रहे हैं। या कभी जीसस आ जाते हैं और हमने पहले तो कभी पूजा ही नहीं किया उनका, उनको कभी आवाहन ही नहीं किया, लेकिन हमारी सोल जो ऑलरेडी पीछे से वननेस में थी, कार्मिक के चलते जो गड़बड़ा गई, वो सोल के पास तो ये जितने गॉड गॉडेस उस लाइट में मर्ज हो गए, तो सोल के पास तो वो सबका लाइट है, तो वो वापस वो लाइट 360 डिग्री हर चक्र पर हमको खोलते जाना है। अब इसमें साईं, जीसस ये सब क्या कह रहे हैं कि हमको सबके साथ करुणा बांटनी है। तो अब अगर हम बोले कि करुणा और लव, लव एंड कंपैशन में फर्क क्या है? लव हम खुद के लिए देखते हैं, लव हम खुद के लिए बोलते हैं ना, सेल्फ लव क्रिएट करते हैं पाथ पे चलते चलते, और जब सेल्फ लव पूरा क्रिएट होता है तो कंपैशन की फॉर्म में वो दूसरों को जाता है। ठीक, एक तो हुआ कि सेल्फ लव पहले से ही है और हम कंपैशन की फॉर्म में दे रहे हैं, लेकिन अगर वो करुणा हमें एक भी पर्सन के लिए नहीं है, मतलब एक सिंगल पर्सन भी ऐसे है कि जिसके लिए हमारा भाव नहीं है, हमें जिसके लिए प्यार मोहब्बत नहीं आता है, या उसने हमको एक गाली दिया और हमको इमीडिएटली हम रिएक्ट करते हैं, तो मतलब उनके लिए वो 360 डिग्री की चेतना हमारी बंद है। तो क्या होगा, अब इस बात पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लव से कंपैशन की ओर नहीं, कंपैशन से लव की ओर जा रहे हैं। ये जो साईं का करुणा हीलिंग है, वो करुणा से हम धीरे धीरे सबके लिए कंपैशनेट होते 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 धीरे धीरे सेल्फ लव में जा रहे हैं। अगर मैं खुद का भी एग्जांपल लूं, तो मैं खुद भी ऐसे ही चलती हूँ कि अगर मुझे किसी के लिए एक थॉट नेगेटिव आया, तो मुझे अब ये पता चलता है कि अगला काम मेरा क्या है, उस बंदे के लिए कंपैशन क्रिएट करना। अगर मैं बोलूं कि मैं कैसे काम करती हूँ, मतलब इस पर्सन के लिए मेरे अंदर कोई कार्मिक है, तो अब मुझे इसके लिए काम करना है, अंदर से निकालना है, हीलिंग करना है और फिर और पीछे जाना है। तो हम यहाँ सबके लिए करुणा 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 क्रिएट करते 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 सेल्फ लव पे जा रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि हमारा हृदय चक्र थोड़ा खुलता है, थोड़ा खुलता है, हर एक रिट्रीट में थोड़ा खुलता है, और खुलते खुलते एक दिन ऐसा होता है कि हृदय चक्र completely open, and once the heart chakra is completely open, then our crown center is completely open. हृदय चक्र पूरा खुले बिना हमारा क्राउन चक्र पूरा नहीं खुल सकता है। ठीक है, तो अभी ये हमको प्रोसेस समझ में आया कि हम करना कैसे है। तो अब हम जैसे जैसे ये डिफरेंट गॉड गॉडेसेस को इन्वोक करेंगे, उनकी एनर्जीज के साथ मर्ज करेंगे, उनकी कॉन्शियसनेस 360 डिग्री लेते जाएंगे, तो हमारा ये पूरा खुलता जाएगा। अब इस खुलने से फायदा क्या होता है, या एक्चुअली इसका साइंस क्या है, कि मान लीजिए हम अभी गुरु नानक देव जी की कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो अब क्यों खुलना जरूरी है 360 डिग्री पे? सिर्फ एक गॉड गॉडेस से कनेक्ट होकर हम क्यों नहीं ऐसा जी सकते, चल सकते? क्योंकि अगर हमें पूरा बुद्धा के जैसे खुलना है, तो उसके लिए आज तक जितने मास्टर गॉड गॉडेस हुए, हमें उन सबके नजरियों को देखना और समझना पड़ेगा, और नहीं भी देखे समझे तो वननेस में आके काम करना पड़ेगा खुद पे। इसका मतलब क्या है कि जैसे गुरु नानक देव जी का एग्जाम्पल ले, उन्होंने बोला कि सेवा करनी है, उन्होंने गाया और बोला कि सेवा करनी है, उनका कंपैशन सेवा से फैला। साईं ने बोला सेवा करनी है सबके लिए, वो खुद अपने हाथों से खाना बनाते थे, या गुरु नानक देव जी ने लंगर चलाया। ऐसे ही अगर हम बुद्ध को बोले, तो बुद्ध भगवान ने बोला कि अपने भीतर चले जाओ, ठीक है, महावीर ने बोला कि अपने भीतर चले जाओ। तो अगर ये दो पाथ को हम देखेंगे, तो ये दोनों पाथ तो एकदम अलग है, मतलब दोनों में ही कंपैशन है, लेकिन दोनों का नजरिया अलग है उसको अटेन करने का। तो हम लोग साईं करुणा मिशन में जितने लोग हैं, वो साईं जो है वो सेंटर में है। सेंटर में बोले तो कि सबका जो 360 डिग्री का है
वो सेंटर में, उस सब में, जैसे दत्तात्रेय को हम बोलते हैं कि उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा माँ काली माँ सब है, तो साईं ऐसे ही उनमें सब है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अंदर और बाहर दोनों पे काम कर रहे हैं कि सेवा भाव भी आए और हम अपने अंदर भी जाए। तो मतलब ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग, ज्ञान मार्ग, यहाँ सब मल्टी डायमेंशनल चल रहा है हर किसी के साथ। हम लोग कोई घर बार नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें समझना होगा कि यहाँ पर हृदय चक्र को हम अलग अलग नजरिए से ओपन कर रहे हैं, या अगर हम मणिपुर सेंटर की भी बात करें, या हम सेक्टरल चक्र की, रूट चक्र की, हर चक्र के 360 एक एक डिग्री पर एक एक गॉड गॉडेस हैं। तो आज का जो हमारा मेडिटेशन भी होगा इसी से रिलेटेड होगा। तो एक जो सबसे मेन बात और समझने की है, जैसा अमन सर ने कल सेशन लिया कि रिलीजन की बाउंड्रीज को अगर हम अभी भी बंधे हैं तो हमको क्रॉस करना होगा। अगर ना हम अभी भी किसी पर्टिकुलर पैटर्न में बंधे हैं तो हमको उसको क्रॉस करना होगा। अगर हमारा समय उसमें जा रहा है तो हमें पूरा समय अपना ध्यान पे, प्रैक्टिकलिटी पे लेके आना पड़ेगा कि काम हमें अंदर करना है, उसका रिजल्ट बाहर आना चाहिए, ठीक है। तो ये रिलीजन की बाउंड्री, क्योंकि बहुत लोग जो कई बार किसी पर्टिकुलर धर्म से कनेक्टेड होते हैं तो थोड़े कट्टर होते हैं उस धर्म के लिए। मतलब अगर हिंदू लोग हैं वो इजीली राधा कृष्णा में मान रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कोई एक मोमेडन पर्सन होंगे या तो कोई एक बोले कि जैनिज्म में होंगे तो वो उतनी ही शिद्दत से राधा कृष्णा में मान रहे होंगे कि जितने की हिंदू। तो अभी हमको ये क्लैरिटी, स्पिरिचुअल साइंस जिसको हम बोलते हैं, लेकिन मैं बहुत लॉजिकल में नहीं चाहूंगी क्योंकि बहुत सुंदर भाव वाला सेशन है। तो लेकिन हाँ, समझने के लिए जरूर बात करेंगे कि अगर हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं खुद की सोल का, तो हमको अभी सबको मानना ही होगा। हमको मोहम्मद को भी, हमको महावीर को भी, हमें बुद्धा को भी, हमें राधा कृष्णा को भी, सबको एक समान की सभी उस लाइट के अलग अलग कलर्स, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग तरीकों को एमिट कर रहे हैं लव और कंपैशन को शेयर करने के लिए। तो अगर हम चाहते हैं कि हम एक मल्टी डायमेंशनल बीइंग, एक मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन बीइंग के तौर पे बाहर आए और हमारी लाइफ वैसे ही हो जाए एकदम स्मूथ। एक्चुअली ये जो हम लोग का पूरा पाथ है ना, कोई कहता है कि हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हैं। अगर हम सच बोले तो हम सिर्फ मनुष्य बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं सही मायने में, क्योंकि अभी तक तो एनिमल इंस्टिंक्ट ही भरी पड़ी है हम सभी में। हम लोग डरते हैं, हम लोग ईगो में रहते हैं, हम लोग अटैक करते हैं, हम लोग रिवेंज लेते हैं या अटैचमेंट होती है। ये सब क्या है? एनिमल इंस्टिंक्ट है। तो अभी तो हम लोग वापस ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं, कोई भी दैवीय तत्व की तरफ नहीं जा रहा है, अभी तो बस ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं। मतलब गॉड होना, बुद्धा के जैसे होना, वो तो मतलब बहुत अलग बात हो गई। सिर्फ हृदय चक्र पे आना तो पहले ह्यूमन बीइंग बन जाना पूरे से, ठीक है। तो आज का सेशन भी क्या है कि जो मेडिटेशन भी हम करेंगे उसमें हम लोग आज हर चक्र पे ऐसे इंटेंशन डालेंगे कि हर चक्र पे जो भी देवी देवता है, मतलब डजंट मैटर कि वो हमारे रिलीजन को बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं, हर चक्र पे जितने गॉड गॉडेसेस हैं 360 डिग्री पे, हम उन सब की एनर्जीज के साथ, सबकी फ्रीक्वेंसी के साथ अल्टीमेटली मर्ज कर रहे हैं। हमने उन सबको स्वीकार कर लिया है। अगर अभी भी आपके अंदर कुछ ऐसा आ रहा है कि अच्छा वो वाले गॉड का मुझे कभी ध्यान नहीं आता है या उनके बारे में सोचा नहीं है, तो हम उनको भी एक्सेप्ट करेंगे जिनका हमको कभी ध्यान नहीं आता है, ठीक है, कि जिनके बारे में हम सोचते नहीं हैं, तो हम उनको भी एक्सेप्ट करेंगे। तो उन सब गॉड गॉडेसेस जो हमारी सोल की लाइट से बिलोंग करते हैं और जो हमारे लिए बने हैं। दूसरा, आज के मेडिटेशन में एक चीज और करेंगे हम, ये हमारा राहु है, लेफ्ट हैंड, ठीक है ना। तो हम लोग कैसा लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे आज, ठीक। लेफ्ट हैंड से यूनिवर्स की दैवीय चेतनाओं को स्वीकार करना स्टार्ट करेंगे, एक्सेप्टेंस, लव का, गॉड गॉडेसेस के लव का। और इसके बाद रूट चक्र पे जाएंगे, मतलब 7 चक्र बीच की। तो पहले लेफ्ट पाम, देन 7 चक्र ये वाले, एंड लास्ट में ये वाला। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि
जब तक हमारा हृदय चक्र किसी के लिए बंद है, हमारा केतु नहीं खुलता पूरा। हमारा केतु खुले उसके लिए जरूरी है कि हमारा हृदय चक्र खुले, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये भी देखना है कि अगर हम बुद्धा की बात करें, महावीर की बात करें, तो उनका एक्सेप्टेंस, उनका कंपैशन इस हद पे है, मतलब आप इस बात को प्रैक्टिकली सोच के देखिएगा, क्योंकि थ्योरेटिकली हमने बहुत बार सुनी होगी बात कि कोई उनको गाली दे रहा है, कोई उनको पत्थर मार रहा है, कोई उनके साथ कुछ भी कर रहा है, तो भी वो उसके लिए कंपैशनेट है, ठीक है। ये बात हम सब अपने पे अप्लाई करेंगे कि क्या मुझे एक पर्सन जिसके साथ मेरा कार्मिक है, वो अगर मुझे कुछ बोलते हैं अभी, तो क्या मैं रिएक्ट करूंगा या नहीं, ठीक। तो आज हम ये भाव डालेंगे कि हम उस चीज में उतरेंगे, उस चीज में जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली लोगों को ऐसे भाव कैसे लगते हैं कि हम दब रहे हैं किसी से, ठीक। लेकिन जब हम डिवाइन प्रोटेक्शन में होते हैं तो हम किसी से दबते नहीं हैं, हम वेट करते हैं, या वेट नहीं भी करें, लेकिन सोल को पता है कि हमारा प्रोटेक्शन कोई और ही कर रहा है, और अगर वो कुछ गलत होने दे रहा है तो who we are to resist, ठीक है। तो इस बात को भी अप्लाई करेंगे कि एक्सेप्टेंस कितने हद पे चाहिए, हाँ, उसी हद पे जितनी बुद्धा को थी, जितनी जीसस के क्रूसिफिकेशन के टाइम पे उनको थी, कि उन्होंने एकदम अपना सर झुका के गिव अप कर दिया कि ठीक है, अगर परमात्मा की, यूनिवर्स की यही मर्जी है कि क्रूसिफिकेशन की, तो आई एक्सेप्ट इट, और उन्होंने अपना सर को झुका दिया, ठीक। तो ये सब भाव रखते हुए हम अपने अंदर उन सब चेतनाओं को आज, उन सब फ्रीक्वेंसीज को, गॉड गॉडेसेस को एक्टिव करेंगे 360 डिग्री ऑन एवरी चक्रा, चक्रा वाइज करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन में हमको बहुत मजा आने वाला है, और इसके बाद क्योंकि वृंदावन रिट्रीट शुरू हो रही है, हाँ, तो और एक अनाउंसमेंट है, हमारा पंचगनी रिट्रीट जो है वो 1 से 5 तारीख में है। जो भी लोग वृंदावन नहीं आ पा रहे हैं, और जो नियर बाई पंचगनी के हैं, मुंबई वाले हैं, और जो दूर से भी हैं, वो पंचगनी रिट्रीट आ सकते हैं 1 से 5 में। बहुत खूबसूरत जगह है, मैं एक बार गई हूँ, और इट वॉज एक्चुअली, मतलब मेरी लाइफ का बहुत सुंदर रिट्रीट था वो 2018 में। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, मेडिटेशन की ओर चलते हैं, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद। आंखें बंद। पूरा ध्यान ब्रेथ पर।
कुछ लंबी गहरी सांसें। Invoke your own soul. Invoke your higher self. Invoke all the god goddesses. Invoke all the enlightened masters. All the angels, archangels. Invoke all the ancestors. Panchatattva. Navagraha. Invoke Reiki, Karuna Reiki. Invoke all the symbols. Invoke white light. Invoke Buddha. Invoke love. Divine love. सारा ध्यान
लेफ्ट पाम पर, उल्टे हाथ की हथेली पर राहु चक्र, feel this chakra in the center of the palm. This is the receiving hand. And put the intention कि हम सब तरह से बेस्ट रिसीवर बन गए हैं। जो भी यूनिवर्स हमें दे रहा है, we are receiving with open heart. Receivers multidimensional. जैसे ही इंटेंशन अफर्मेशन डाले, the chakra is expanding. थ्री 360 डिग्री हमारे राहु चक्र की चेतना जो गॉड कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है, we are merging with them. जैसे हर डिग्री पे एक गॉड गॉडेस है, हम स्वीकारते हैं उन्हें पूरी तरह से। एक्सेप्ट करते हैं। ये कहते कहते हम सिंबल्स और व्हाइट लाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। उन सभी देवी देवताओं की एनर्जीज के साथ हम मर्ज हो रहे हैं, हार्मनी में आ रहे हैं। वो सभी देवी देवता किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं। शायद ऐसे भी नाम जो हमने सुने भी ना हो। But different names are just the different frequencies. By accepting all the names at this chakra, हम अपने रिसीविंग चक्र को पूरी तरह से ओपन कर रहे हैं। राहु चक्र पे सभी देवी देवताओं के साथ मर्ज हो रहे हैं। 360 degrees. Very beautifully, this chakra revolutions are in harmony. Best receivers.
और अभी आपका ध्यान मूलाधार चक्र पर, रूट चक्र, इस चक्र को एक्टिवेट करेंगे लम के उच्चारण से। लम, लम, लम। And we are invoking all the god goddesses at this chakra. समस्त चेतनाएं जो हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ी हैं, हम सभी का आवाहन करते हैं। एक एक करके सभी चेतनाएं 360 डिग्री एक्टिव होती हुई मूलाधार चक्र पर। और आज हम इस समस्त देवी देवताओं की एनर्जीज को स्वीकार करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज के साथ हार्मनी में मर्ज होते हुए, चाहे वो दुर्गा माँ हो, चाहे गणेश माँ हो, और 360 डिग्री एनी अदर कॉन्शियसनेस, हर एक डिग्री पर अलग अलग देवी देवता की चेतना है। इवन मोर देन 360 जितने भी हैं, परमात्मा के इस शून्य में मूलाधार चक्र पर जिन भी देवी देवताओं की कॉन्शियसनेस है, मैं सबके साथ हार्मनी में आता हूँ। मैं सबको स्वीकार करती हूँ। और इनको स्वीकार करने का मतलब है प्रैक्टिकल लाइफ में वी आर एक्सेप्टिंग ऑल द पीपल, कैसे भी तरीके के कार्मिक हमें लेने हो किसी से भी, हम सबको स्वीकार करते हैं। कोई अभी दिखने में ब्लैक है, नेगेटिव है, तो उसके अंदर बहुत गहरा व्हाइट छुपा है। कोई अभी हमारे लिए पॉजिटिव है, तो कहीं गहराई में पोलैरिटी, कुछ ब्लैक छुपा है, पर दैवीय चेतना है हमें सिखाने के लिए कुछ नया। तो हम स्वीकार करते हैं अपने मूलाधार चक्र पर हर चेतना को बुद्धा के जैसे मूलाधार चक्र इज एक्सपैंडिंग। स्वीकार करना मतलब हर किसी के साथ लव में, कंपैशन में, हार्मनी में आ जाना।
And now shift your attention to the sacral chakra, स्वाधिष्ठान चक्र. और वम के उच्चारण के साथ इस चक्र को एक्टिव करेंगे. वम वम वम. और हम आवाहन करते हैं अपने स्वाधिष्ठान चक्र पर समस्त गॉड गॉडेसेस को. चाहे वो शनिदेव हो या हनुमान जी या कोई भी ऐसे नाम जो हमने सुने भी ना हो. बहुत प्रेम भाव से हम आवाहन करते हैं. और महसूस करना है जैसे जैसे ये चक्र घूम रहा है, हर एक डिग्री पर इन्वोकेशन होते ही नई देवी देवताओं के जागृत होने से चक्र का एक्सपेंशन. अलग अलग डायमेंशन ओपन हो रही हैं. हमारे स्वाधिष्ठान चक्र की. By accepting all the god goddesses at 360 degrees. और ये करते ही जैसे प्रेजेंट लाइफ मल्टी डायमेंशनली फ्लो में आती हुई मटेरियल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ हर तरह से फ्लो में आ रही है. जैसे जैसे देवी देवता जागृत होते जा रहे हैं, वो हमेशा से हमारे अंदर ही थे, बस हमने एक्नॉलेज नहीं किया. I am accepting energies of all the god goddesses at the Swadhisthana chakra. I am in harmony with the god goddesses of all the religions in my present life. हमारा चक्र मल्टी डायमेंशनली ओपन होते हुए, एक्सपैंड होते हुए with the acceptance of all the consciousness here.
आपका ऑरा फैलते जा रहा है, फैलता जा रहा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। And now come to the Manipur center. तीन बार रम के उच्चारण से एक्टिवेट करेंगे। रम, रम, रम। And now feel this chakra revolving. और 360 डिग्री पर फिर से हर दैवीय चेतना का हम आवाहन करते हैं एट द मणिपुर सेंटर। अपने एंसेस्टर्स का आवाहन करते हैं। जैसे कलियां खिलती हैं, वैसे हर डिग्री पर एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। कहते कहते पूरा चक्र रिवॉल्व होते होते एक्सपैंड होते जा रहा है। मल्टी डायमेंशनली पैशन का एक्सपेंशन होते जा रहा है। हम्बलनेस का, जैसे जैसे हम हर डिग्री पर एक नई चेतना को स्वीकारते जा रहे हैं, उसको खिलने दे रहे हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस। जैसे शरीर में एक चमक उतरती हुई 63 चक्रास एट द मणिपुर सेंटर, वो भी एक्टिवेट होते हुए विद द एक्सपेंशन एंड इन्वोकेशन ऑफ ऑल द गॉड गॉडेसेस। हम स्वीकारते हैं सभी देवी देवताओं को इस चक्र पर और सबकी एनर्जीज के साथ अर्ज होते हैं। I am in harmony with all the god goddesses at this center. और अपने शब्दों को साइलेंस में एक्नॉलेज होता देखें। साथ साथ में सिंबल्स उतरने दें, सफेद रोशनी उतरने दें। और एक्सपेंशन के लिए
जैसे हर दैवीय चेतना, हर यूनिवर्सल डिवाइन पावर वेट कर रही हो आज के दिन के लिए कि कब हम उन्हें याद करें। एंड ऑल द मास्टर्स गॉड गॉडेसेस नो कि हम सभी विदाउट एनी रेजिस्टेंस सब एक्सेप्ट करने के लिए अब तैयार हैं। पके हुए फ्रूट के जैसे हम समझ चुके हैं लव इज द ओनली वे। धीरे धीरे और चेतनाएं ओपन होती हुई सोलर प्लेक्सस पर। अगर कहीं कुछ ऐसा है जो हमें लग रहा है, अटक रहा है, तो फॉरगिवनेस सीख करेंगे। ये पूरे से नहीं खुल रहे हैं तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। ओ डिवाइन, अगर तेरे किसी भी बंदे के लिए मुझसे कोई भी गलती हुई है, चाहे वो पेरेंटल कनेक्शन हो, डीएनए कनेक्शन हो, किसी भी जन्म में गुरु के प्रति हो, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। अब हमें इस बात का ज्ञान है कि हमें ये गलतियां दोहरानी नहीं है। हमारी पुकार को एक्सेप्ट करें एंड वंस अगेन इनवोक all the god goddesses at the Manipur center. समस्त दैवीय चेतनाएं एक्टिव हो रही हैं and we have merged 360 degrees with all the god goddesses at this center. और अभी ध्यान हृदय चक्र पर। फील करें इस चक्र को। हमें करुणा मिलाने के लिए साईं के विश को कि हम लोग सब रूट चक्र से उठ के हृदय चक्र की फ्रीक्वेंसी में आ जाएं और यम के साथ इसे एक्टिवेट करेंगे। यम यम यम। देखिए इस व्हील को, इस चक्र को रिवॉल्व होते हुए and invoke all the god goddesses at each and every degree. हम हृदय चक्र पर समस्त दैवीय चेतनाओं का आवाहन करते हैं।
समस्त दैवी चेतनाओं को हम एक्सेप्ट करते हैं, उनकी एनर्जीज को। और मर्ज होते हैं। और जैसे हृदय चक्र पर भी हर एक वर्ड ओपन होते हुए एक्सपेंशन, चाहे माँ काली है, चाहे कृष्णा है, चाहे गुरु नानक देव जी है या जीसस है, हृदय चक्र पर सभी देवीय चेतनाओं के साथ हम हार्मनी में आ रहे हैं, साई में आ रहे हैं। इसका ये भी मतलब है करंट में कोई भी ऐसे लोग हैं जिनको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम उनको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे हम अलग अलग तरीके के प्राणियों को एक्सेप्ट करते हैं, उनके साथ जुड़ी हुई हर दैवीय चेतना को एक्सेप्ट करते हैं, और खुलते हुए हृदय चक्र और एक्सपेंशन, expansion of the heart center, expansion of the aura. We are in harmony with all the god goddesses at the heart center. जो भी प्लेसमेंट है देवी देवताओं के इस चक्र पर, मैं सबको स्वीकारती हूँ। और थ्रोट सेंटर पर आ जाएं। 3 बार हम के उच्चारण से एक्टिवेट करेंगे। हम, हम, हम। और ये चक्र एक्टिवेट होते हुए and invoke all the godly consciousness here at the throat center. और जैसे ही हमने इन्वोकेशन किया, immediately expansion started of this chakra. हर किसी के शब्द
किसी भी फ्रीक्वेंसी में हमें आ रहे हैं, सब स्वीकारते हुए चाहे वो किसी भी टोन में बोले गए हैं, सब स्वीकारते हुए वी आर मर्जिंग with all the consciousness here, with all the God, Goddesses energy here at the center, throat chakra. And very beautifully, this chakra has expanded. And now, focus at the bro chakra. 3 बार ओम का उच्चारण. ओम. 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 Om is the frequency of love. हमारे ब्रो चक्र को देखें 360 डिग्री रिवॉल्व होते हुए and invoke all the God goddesses here. जैसे ही इन्वोकेशन में आते हैं, वैसे ही ब्यूटीफुली चक्र एक्सपैंड होने स्टार्ट हो जाते हैं. सिर्फ इंटेंशन मात्र से परमात्मा खुद को पूरा हमें देने के लिए तैयार है. All the divine consciousness आवाहन करते ही जागृत होते हुए जब ओम का उच्चारण करें तो बहुत प्यार से, जिससे हम प्यार करते हैं उसे बहुत प्यार से बुलाते हैं. ओम इज द साउंड ऑफ लव. परमात्मा को बहुत प्यार से आवाहन करें, नॉट मैकेनिकली, हार्टफुली. एक्सपेंशन होते हुए, खुलते हुए, फ्लावरिंग होते हुए बर्ड्स की थर्ड आई सेंटर पर कहीं किसी के लिए इल थॉट्स की वजह से कुछ अटका था तो सब निकलते हुए डिवाइन जानते हैं अब हमारे थॉट्स टेम्परेरी हैं, इंटेंशन बेस्ड नहीं है, बस कार्मिक क्लियर का एक प्रोसेस है. पूरा ब्रो चक्र 360 डिग्री दैवीय चेतनाओं से खुलते हुए एंड वी आर एक्सेप्टिंग
all the divine consciousness energies and merging with them. We are in harmony with all the god goddesses placements at this chakra. And now, crown. कुछ पल absolute silence. And invoke all the god goddesses at the Sahasrara chakra, 360 degrees. जैसे हर कली चुटकते हो, 1000 petals खुलते हो, and we are merged with all the divine consciousness. हर देवी देवता के साथ we are in harmony. We are in oneness. जैसे एक्सपेंशन होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है.
We are in oneness. It's so beautiful. ग्रेटिट्यूड भाव से आपका ध्यान केतु चक्र पर सीधे हाथ की हथेली पर ले आए। देखिए केतु चक्र को घूमते हुए, रिवॉल्व होते हुए, और आवाहन करें इस चक्र पर 360 डिग्रीज हर देवी देवता का। फिर से हमने जैसे ही आवाहन किया, immediately the chakra started expanding. और सबके लिए देने का भाव खुलते जा रहा है, खुलते जा रहा है। कहीं कोई बंदिश नहीं। सबके लिए सेवा भाव खुलते जा रहा है, जिस भी माध्यम से दें। इस चक्र पर समस्त देवी देवता एक्टिव होते हुए 360 डिग्रीज।
पूरे यूनिवर्स को, सर को थैंक यू करेंगे। जिसको थैंक यू करना चाहते हैं उसको थैंक यू करेंगे। और इसी लविंग भाव में बने बने बाहर आएंगे। थैंक यू एवरीवन। आज का सेशन इतना सुंदर था कि हम पूरी रात भी चला सकते थे और बैठ सकते थे, लेकिन बाहर आना है, बाकी काम कर रहे हैं। तो आज बुद्धा ने हमको, सर ने हमको बहुत सुंदर गिफ्ट दिया है। हमने सब ओपन करने के लिए जैसे बुद्धा में ओपन हुआ। तो थैंक यू वेरी मच। और इस कदर मेरे पास बोलने के लिए वर्ड्स। हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। कल फिर मिलते हैं। पूरा हफ्ता बहुत सुंदर लव 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 से भरे हुए टॉपिक है, तो बने रहिए।